कवर करेंगे वो है एमपीटी यॉर्क मेथड, और उसमें भी हम नॉन फ्लोरोसेंट कवर करने वाले हैं जो मोस्ट यूज्ड मेथड है। Thank you so much. This is Roshan Srivastava here, and I am here to tell you completely about NDT, and especially today I am talking about MPT. Let's begin. MPT जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है MPT यॉर्क मेथड। What is MPT? MPT NDT के 16 मेथड्स में से, कितने मेथड है एमपीटी में, एनडीटी में 16 मेथड हैं। 16 मेथड में से सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड जो है और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मेथड जो है वो एमपीटी है। इसे एमपीआई के नाम से भी जानते हैं। एमपीटी मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल, अगर एमपीटी बोले तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, और एमपीआई बोले तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि फ्लक्स बनाया जाता है। अब फ्लक्स कैसे बनेगा? या तो मैग्नेट से या फिर इलेक्ट्रिक से मैग्नेटाइज किया जाएगा। तो सबसे आसान तरीका होता है मैग्नेटाइज करने का इलेक्ट्रिक से, तो वो भी इलेक्ट्रिक में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से हम कवर करेंगे यॉर्क मेथड। यॉर्क अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स लीकेज होता है, जिससे हमें डिफेक्ट के बारे में पता चलता है, जिसे हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उस डिफेक्ट को भी ढूंढा जा सकता है। इसका प्रोज एंड कॉन्स भी है बहुत सारा। प्रोज ये है कि इसे, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वैसे डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोज ये भी है कि आप इस मेथड से इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। इस मेथड से ये भी फ़ायदा है कि आपका पैसा कम लगता है। ये सबसे आसान मेथड है, ये भी इसका प्रोज है। और कौन सा हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे। यॉर्क क्या होता है? ये एक मशीन है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कि चुंबकीय धाराएं, चुंबकीय रेखाएं, वो है चुंबकीय रेखा फ्लक्स। बात क्या है? जो फ्लक्स बनने के बाद डाला जाता है उस पर कि रिवील हो जाए कहाँ पे फ्लक्स लीकेज हो रहा है, वो बात है। ये एक तरह का आयन पार्टिकल होता है। अब ये जो यॉर्क है आपका, उसमें मुख्यतः दो मोड होते हैं। पहला है एसी मोड, जिसे अल्टरनेटिंग मोड कहते हैं, दूसरा है डीसी मोड। तो ओवरऑल हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में क्या होता है क्या नहीं होता है। सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स को डिडक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओवरऑल हमें पता चल गया कि क्या है, ठीक है। क्वालिटी में जो बंदे काम करते हैं, और क्वालिटी में मैनुअली जो क्यूसी में काम करते हैं, और क्यूसी में जो एनडीटी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये वीडियो रहेगा। एनडीटी लेवल 1 हो, एनडीटी लेवल 2 हो, दोनों देख सकते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट वर्क कैसे करता है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमारे अर्थ में भी 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। हम लोग को इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चले। मैग्नेटिक फील्ड में इनविजिबल लाइंस होती हैं, ये पता चले, और भी बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा। क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, लेट मी टेक अ पेन, ओके। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। इधर भी आप देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ एक तरह के पोल को अगर हम सटाएं तो क्या करता है? रिपल करता है, क्योंकि उससे भी फ्लक्स निकल रहा है, इससे भी फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और दोनों से फ्लक्स निकलेगा तो कभी चिपकेंगे नहीं, चिपकेंगे, रिपल करेंगे, दूर भेजेंगे एक दूसरे को। सेम कंडीशन होता है। अगर ये पोल डिफरेंट हो, एक नॉर्थ पोल ले लें हम और एक साउथ पोल ले लें, और दोनों को पास ले जाने की कोशिश करें, तो वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से और चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्थ पोल है
जो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और एक साउथ पोल है जहाँ से पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है। और ये जो फ्लक्स बनता है, इनविजिबल लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक इनविजिबल लाइंस, ये इनविजिबल लाइंस को समझाने के लिए ये ड्रॉ किया गया है। ये दिखाई नहीं देता है। इसको समझाने के लिए ये भी फिगर दिया गया है आपको, जिसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दर्शाया गया है, और ये कैसे फ्लक्स बनाए हैं आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल राउंडेड, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि मैग्नेट वर्क कैसे करता है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। अब देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम कैसे डिफेक्ट को डिडक्ट करेंगे। सिंपल, ये रहा। और कितने दूर के डिफेक्ट को डिडक्ट कर सकते हैं? सरफेस एंड सब सरफेस। सरफेस मीन्स सतह जो हमें आंखों से दिखाई देता है, सब सरफेस मतलब 3-4-5 mm तक डेप्थ में सरफेस के, ठीक है। सब सरफेस एंड सब सरफेस, जहाँ पे हम यूटी नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रोब का नियर जोन होता है, और नियर जोन में वो डिफेक्ट फाइंड करना मुश्किल होता है, डेड जोन में पॉसिबल ही नहीं होता है। वैसे डिफेक्ट्स को हम MPI से रिवील कर पाते हैं, इसीलिए MPI ज़रूरी होता है। कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है कि जो यूटी कर रहे हैं वही बंदा MPI भी करते हैं, ज़रूरी भी है इंस्पेक्शन में। तो जो यूटी वाले बंदे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सरफेस एंड नियर सरफेस क्रैक को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही डिटेक्ट कर पाते हैं डिफेक्ट्स को। अगर आपका मटेरियल एल्युमिनियम का होगा, अगर आपका मटेरियल कॉपर का होगा, तो आप इसमें MPI नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या होता है कि फ्लक्स निकलता है नॉर्थ पोल से, और ये क्या होता है साउथ पोल की तरफ जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि कैसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ इनविजिबल लाइन बनाता है, और इन लाइन के बीच में अगर कहीं क्रैक, कहीं कुछ डिफेक्ट्स होता है तो वो रिवील हो जाता है, और उस वहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल जम जाता है। कब जमेगा? जब हम यॉक अप्लाई करेंगे, जब उसको मैग्नेटाइज करेंगे तब जमेगा, ऐसे ही नहीं जमता है। और उसे हम आंखों से देख पाते हैं और उसे इंडिकेट करते हैं, बाद में इंटरप्रेट करते हैं, फिर रिजल्ट बनाते हैं एक्सेट्रा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्रैक है। क्रैक होने के कारण यहाँ से ये फ्लो नहीं हो पा रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल जमा हुआ है, और इसके थ्रू मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू ये मैग्नेटिक पार्टिकल के थ्रू ये फ्लो हो पा रहा है क्या? अपना इनविजिबल मैग्नेटिक लाइंस जो हैं फ्लो हो पा रही हैं। और इसी इंडिकेशन के कारण हम बता पाते हैं कि डिफेक्ट है या नहीं है। और इसे अच्छे से देखने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंस्पेक्शन के लिए, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं यूज़ ऑफ MPI। MPI का यूज़ क्या है? दिस इज़ सरफेस लेवल एंटिटी मेथड। क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है लैप को, क्रैक को, सीम को, एंड किस में ये काम करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे मैंने बताया था। मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज लाइक आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, जो मैग्नेटाइज हो सके, जैसे कि आयरन मैग्नेटाइज हो पाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। निकेल मैग्नेटाइज हो पाता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे ही सारे मटेरियल में ये काम करता है, ठीक है। और नॉन फेरस मटेरियल में ये काम नहीं करता, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रास, बहुत सारे मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक नहीं है, उनमें ये काम बिल्कुल ही नहीं करता है। ये है MPI, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। आप लिमिटेशन समझ पाएँ कि किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या हम कॉपर में मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं। आगे हम देखते हैं व्हाट वी फाइंड विथ MPT। क्या हम फाइंड करते हैं MPT में? अभी मैंने बताया कि
क्रैक भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो सभी तरह के क्रैक, लैप, सीम्स, सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी, सरफेस डिसकंटिन्यूटी, इंक्लूजन्स एक्सेट्रा हम फाइंड करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है एक अच्छे से एमपीटी करने के लिए। सबसे पहले तो लाइट होना चाहिए। अगर लाइट नहीं होगा, आप यॉक अप्लाई किए हैं, वहाँ पे फ्लक्स लीकेज हुआ है, आपके सामने मैग्नेटिक पार्टिकल जमा भी है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं लाइट के अभाव में। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है सबसे पहले लाइट चेक करो, ठीक है। उसके लिए लाइट मीटर भी आता है, उससे आप देख सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 1076 लक्स, 1076 लक्स, या फिर फुट कैंडेला में मापें तो 100 फुट कैंडेला, FC जिसे बोलते हैं। ये हो गया हमारा नॉन फ्लोरोसेंट के लिए। अब देखते हैं फ्लोरोसेंट के लिए आपको UV लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। काम सेम होता है दोनों में, लेकिन इसमें UV लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और UV लाइट के लिए स्पेशल क्या, फ्लोरोसेंट इंक आता है जो UV लाइट में चमकता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले किया जाता है लाइट चेक करने के बाद प्री क्लीनिंग। जिस स्पेसिमेन में हमें MPI करना है, उस स्पेसिमेन को, उस जॉब को हमें क्लीन करना होता है। क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ ग्रीस ना बच जाए, कुछ ऑयल, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल ऑलरेडी उसमें ना हो, इसीलिए उसे क्लीन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लीनर, ठीक है। क्लीनर से और कॉटन की मदद से उसे क्लीन करके उसके बाद से हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन चालू करते हैं। और इंस्पेक्शन चालू करने के लिए एक और चीज़ रिक्वायर्ड होता है, वो है कैलिब्रेशन ऑफ मशीन। क्योंकि अगर मशीन सही नहीं है तो हम कितना भी इंस्पेक्शन कर लें, सब गलत होने वाला है। तो एक तो NABL सर्टिफिकेट होना चाहिए यॉक का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट जो NABL इशू करता है वो। एंड सेकेंड थिंग, हमको भी अपने से कैलिब्रेट करना है कि मशीन कहीं गिर गया, कुछ हो तो नहीं गया। इसके लिए हमें इंश्योर करना है कि मशीन ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही हमें जॉब को देखना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाई गेज का। ये जो पाई गेज है, पाई गेज, अंडू, हाउ टू अंडू, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये जो पाई गेज है ऐसा कुछ दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा। इस पाई गेज को यूज़ करके हम चेक करते हैं कि वेदर माई MPI यॉक इज़ ओके और नॉट। क्या होता है कि इस पाई गेज को लेते हैं और अप्लाई करते हैं यॉक, ठीक है। ये पाई गेज मैग्नेटाइज होता है और इस पे स्प्रे करते हैं हम इंक के स्प्रे करने के बाद ये क्या होता है कि लाइनिंग आ जाता है। जहाँ पे भी क्रैक है, सरफेस क्रैक, इस पाई गेज पे होता है क्रैक आर्ट, ठीक है। तो उसमें से मिनिमम 6, ठीक है, मिनिमम 6 क्रैक दिखना चाहिए आपको पाई गेज में। अगर 6 क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, 6 लाइंस दिख रही हैं आपको पाई गेज पे, तो आपका MPI ओके है, MPI यॉक ओके है। अदरवाइज़ एक और मेथड है, अगर AC में, अगर आप देखिए इसके लिए लिफ्टिंग ब्लॉक बना होता है 4.5 किलो का, 18 किलो का। अगर यॉक अप्लाई करते हैं लिफ्टिंग ब्लॉक पे और उसे उठा पा रहे हैं आप, यॉक अप्लाई करके AC में 4.5 किलो के लोहे के ब्लॉक को आप लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो भी माना जाता है कि MPI मशीन ओके है। और DC में 18 किलो तक अगर उठा पा रहे हैं यॉक मशीन से, तो भी माना जाता है कि MPI मशीन ओके है। ये कैलिब्रेशन करने के 3 तरीके थे कि हम कैसे चेक करें कि मेरा मशीन सही है कि नहीं है, और ये किया जाता है जस्ट बिफोर डूइंग द जॉब। आगे देखते हैं, अप्लाई पेंट इफ़ रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल का कलर जो होता है इंक के कलर के जैसा होता है, काला होता है, ब्राउन होता है, रेडिश होता है, तो उस पे हमें जो इंक है दिखाई नहीं देता। उसके लिए हम वाइट कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं, जिसे वाइट कॉन्ट्रास्ट पेंट कहते हैं, स्नो वाइट पेंट कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है इसके।
मैनुअली ये पेंट होता है। क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि हम फ्लक्स लीकेज को देख पाएँ। फ्लक्स लीकेज जहाँ होगा वहाँ पे हमारा इंक, मैग्नेटिक इंक जो है जम जाएगा, और वो अगर सरफेस वाइट है तो अच्छे से दिखाई देगा, इसीलिए हम वाइट कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं मैन। दैट्स सिंपल। तो समझ पा रहे हैं मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सबसे पहले लाइट चेक करो, उसके बाद लाइट चेक करने के बाद क्या करना है, स्पेसिमेन को क्या करना है, क्लीन करना है। स्पेसिमेन क्लीन करने के बाद वाइट कॉन्ट्रास्ट लगाना है। वाइट कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद ये जो कैलिब्रेशन है ये कर लिया जाता है पहले ही, ठीक है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक बार कर लिए इनफ है। आगे देखते हैं। उसके बाद से कॉन्ट्रास्ट लगाने के बाद स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यॉक। और यॉक कहाँ पे है हमारा? ये रहा यॉक, देख पा रहे हैं आप, यॉक है। इसी यॉक से हम अपने इसको अप्लाई करेंगे स्पेसिमेन पे, और इसके बीच का डिस्टेंस 9 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रखेंगे कि फ्लक्स ज़्यादा बने, अच्छे से बने। और इसे अप्लाई करके स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करके या फिर करते हुए स्प्रे करना होता है इंक को। इंक के लिए स्प्रे आता है, ठीक है, बना बनाया मैग्नेटिक इंक करके स्प्रे आता है। अगर आप मैग्नेटिक इंक और कॉन्ट्रास्ट सेम कंपनी का रखें तो अच्छा है। डीपीटी में पढ़ाया जाता है कि आपका क्लीनर को पेनेट्रेंट एंड डेवलपर तीनों एक कंपनी का होना चाहिए। इसमें भी है कि एक कंपनी का हो तो बेस्ट है, ठीक है। तो इस यॉक को अप्लाई करेंगे, और यॉक को अप्लाई करने से मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद उस स्पेसिमेन पे हम इंक स्प्रे करेंगे, ठीक है, और हमारा जो भी डिफेक्ट होगा वो रिवील हो जाएगा सरफेस पे। सिंपल। आगे देखते हैं। अगर बड़े लेवल पे एमपीआई किया जाता है, बहुत ज़्यादा एमपीआई करना है, बहुत बड़ा कंपनी है, हर जगह एमपीआई है, 100% एमपीआई है, या फिर कोई जॉब है पूरा एमपीआई करना है, तो उसमें क्या होता है, और बहुत ज़्यादा जॉब है तो उसमें क्या किया जाता है, अपने से बना लिया जाता है आयरन बाथ, ठीक है, एकदम सिंपल है। 100 ml पानी लेंगे और उसमें 1.2 cc आयरन पार्टिकल, 1.2 से 2.4 cc तक होना चाहिए, ठीक है। उसे कैसे करते हैं, आयरन पार्टिकल डालेंगे, पानी डालेंगे, उसे घोर लेंगे, मिलाने के बाद उसमें से सैंपल निकालेंगे और क्या, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में अगर दिखा रहा है 1.2 cc से 2.4 cc तक आपका मैग्नेटिक पार्टिकल, तो आपका बाथ प्रिपेयर हो गया है, आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा करना होता है एक ही तरह का मेथड यूज़, तब ये किया जाता है, वैसे कंपलसरी नहीं होता है। आपको अभी तो मिलता ही है रेडीमेड, तो इसकी मोस्ट ऑफ द केस में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको मिल गया आपका डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी आपका मिल गया, तो उसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि क्या लीनियर है इंडिकेशन, राउंडेड है इंडिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे आप। सिंपल, आप कर लिए एमपीआई। एमपीआई सबसे आसान मेथड है, ठीक है, वो भी एमपीआई का यॉक मेथड सबसे फेमस भी। अगर ये मेथड आप कर लिए तो और किसी मेथड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, इट्स इनफ। इसके बाद ये सब करने के बाद मैग्नेटिक इंक लगा होता है स्पेसिमेन पे, वाइट कॉन्ट्रास्ट लगा होता है स्पेसिमेन पे, उसे साफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जिसे पोस्ट क्लीनिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमने किया प्री क्लीनिंग, अप्लाई किया कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करने के बाद क्या किया मैंने, बोलिए क्या किया। कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करने के बाद यॉक अप्लाई किया और आयरन बाथ स्प्रे किया, ठीक है। और यॉक अप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक ही जगह पे अप्लाई नहीं करना होता है, आसपास थोड़ा थोड़ा घुमा के भी क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं, चारों तरफ से मैग्नेटाइज करते हैं उस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं या फिर स्प्रे करते रहते हैं, वो आपके हाथ में है, जो भी करें कुछ गलत नहीं होने वाला है। इतने बातों को ध्यान में रखें आप, यू आर गुड टू गो, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं।
एक वीडियो ये काफ़ी है MPI करने के लिए। पोस्ट क्लीनिंग क्या होता है, जैसे आपने पहले साफ़ किया था तो प्री क्लीनिंग, अभी आपने बाद में साफ़ किया लास्ट में काम करने के बाद, तो पोस्ट क्लीनिंग, एज सिंपल एज इट। इसके बाद से थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया ऑफ MPT। थैंक यू सो मच।